ओम गं गणपते नमः। मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। जैसा मैंने अपना लास्ट वीडियो में आपको पंच महापुरुष योग के बारे में बताया, उसमें एक जो रुचक योग है वो थोड़ा डिलीट हो गया था, एडिटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट योग है, बहुत महत्वपूर्ण योग है और उसका बहुत बढ़िया फल है। तो उसका मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। रुचक योग पंच महापुरुष योग में ही आता है और रुचक योग बनता है जो 4 केंद्र स्थान है। ये पहला केंद्र स्थान लग्न, चौथा केंद्र स्थान चौथा घर और कुंडली में 7वां घर और 10वां घर। इन जगहों पे अगर मंगल उच्च का बैठा है या सौ राशि का बैठा है तो ये रुचक योग बनाता है। अब ये जो मंगल विशेष तौर पर जब लग्न में सौ राशि का या उच्च का होता है और 10वें घर में सौ राशि या उच्च का होता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। द स्काई इज द ओनली लिमिट ऑफ दिस योग। यानी द पर्सन कैन राइज टू एनी एक्सटेंट, he can go very high. For example, take the example of our Prime Minister Modi ji, and I will give you 2 examples and I will describe in short their life because of this रुचक योग। So रुचक योग अगर मान लीजिए लग्न में है तो जैसे हमारे मोदी जी के लग्न में उनका वृश्चिक लग्न है और उसमें रुचक योग बना हुआ है, वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है और उसमें रुचक योग के साथ राजयोग और बना हुआ है। क्योंकि जब मूल त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्थान के साथ मिलता है, संयोग करता है तो राजयोग बनता है। तो यहाँ पे मोदी जी की कुंडली में रुचक योग तो है सो है ही, लेकिन उसके साथ राजयोग और है। तो इसीलिए उनका जो ये राजनीतिक जीवन और भाग्य बहुत अच्छा ऊंचाइयों पे ले गया। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि कितना ही अच्छा योग हो, अगर आदमी कर्म नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो वो योग स्वतः ही खत्म हो जाते हैं और उसका परिणाम नहीं मिलता। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूँ जो मुशर्रफ का। मुशर्रफ जिसका कि कर्क लग्न है और इसका जन्म 11 अगस्त 1943 को दिल्ली 6 AM पर हुआ था। मुशर्रफ जो है उसका लग्न कर्क है और लग्न में उसका सूर्य और राहु बैठा हुआ है और बृहस्पति बैठा हुआ है। तो जब सूर्य के साथ राहु बैठता है, क्योंकि सूर्य उसका द्वितीय भाव का मालिक है, तो यह मारक हो गया, मारक स्थान का मालिक हो गया और वो राहु के साथ बैठ गया। क्योंकि सूर्य आत्मा होती है और अगर वो राहु के साथ बैठ जाता है तो वो आदमी उसके आत्मा ख़त्म हो जाती है। वो आदमी कभी सच नहीं बोलता, वो आदमी का करैक्टर डिप्लोमेट होता है, वो कहता क्या है और करता क्या है। और उसके 10वें घर में जो मंगल सौ राशि का बैठा है तो वो ये ना रुचक योग बनाता है। जैसा मैंने आपको बताया, 10वें घर का मंगल आज अगर मान लीजिए मेष राशि का हो या उच्च का हो तो वो इसमें मिलिट्री में कमीशन दे सकता है और ही कैन गो वेरी हाई इन मिलिट्री। ही कैन बी IAS, ही कैन बी RPS, ही कैन बी IAS। यानी उसकी ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं है। विशेष तौर पे ऐसे आदमी मिलिट्री में खूब तरक्की करते हैं। तो मुशर्रफ वो जनरल बन गया और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। वो कब बना? जब उसके मंगल की महादशा शुरू हुई। मंगल की महादशा 6 साल की होती है और उसने 6 साल में है जो पाकिस्तान का वो सब कुछ रहा, जनरल भी रहा, प्राइम मिनिस्टर भी रहा, प्रेसिडेंट भी रहा। और उसने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसका सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ है, तो उसने बहुत स्कैंडल किए, बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, अपने देश के लोगों के साथ भी उसने गड़बड़ करी। और ऐसे मैंने बताया आपको कि ऐसे आदमियों की कॉन्शियस नहीं होती, दे आर कॉन्शियस किल्ड पीपुल। तो उसने बुश को
बेवकूफ़ बनाया, पूरे अमेरिका के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और वहाँ से खूब पैसा उसने इस बात के लिए लिया कि हमें पाकिस्तान का विकास करूँगा और पाकिस्तान का जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करूँगा, और उसके लिए अमेरिका ने, बुश ने खूब उसको पैसा दिया। और उस पैसे का उसने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए काम में नहीं लिया, उसने उस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप किए, बहुत सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए, और उस पैसे के अलावा अपने देश के पैसे को भी उसमें लगाया। और वो इसलिए किया कि टू डिसेबल आवर कंट्री इंडिया। और उसने अपने साम दाम दंड भेंट सब तरह की नीतियाँ अपनाई हमारे देश को डिसेबल करने के लिए, देश में विद्रोह पैदा करने के लिए, हमारे देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, और खूब उसने आतंकवादी भेजे, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया देश का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 10वें घर का मंगल, अब जो ही उसका मंगल के बाद राहु की महादशा शुरू होती है, तो 6 साल जब उसके मंगल के पूरे हो गए तो उसको देश छोड़ के भागना पड़ा, और आज वो सड़ रहा है, मतलब उसके क्या है, क्या स्वास्थ्य गड़बड़ है और देश से बाहर है। उसके मतलब जो कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ मृत्यु दंड घोषित किया है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि ग्रहों का कितना जीवन में असर पड़ता है। अब हमारे मोदी जी ने, जो कि अभी उनको चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा उनका भाग्येश है, हालांकि चंद्रमा नीच का है, लेकिन वह स्वराशि के मंगल के साथ मिल करके नीच भंग योग बना रहा है। और हालांकि हमारे मोदी जी ने खूब स्ट्रगल किया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कितने बढ़िया योग हो, और अगर आदमी कर्म नहीं करता है तो वो योग खत्म हो जाते हैं। यानी आप ये देखिए कि मोदी जी की कुंडली में जो लग्न में मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, तो ये एक तो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, एक राजयोग बनाते हैं, और रुचक योग बनाते हैं। और इनके 11th हाउस में बुध उच्च का सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो ये इनका बुध आदित्य योग बनाता है। गुरु इनका इंडिपेंडेंटली 4थे घर में बैठा है, और वो कर्म स्थान पे दृष्टि डाल रहा है, तो इसलिए इनके कर्म अच्छे हैं और इनके कर्म का अप्रिसिएशन होता है। अभी इनको चंद्रमा की महादशा चल रही है, और ये चंद्रमा इनका पूरा हो रहा है 30/11/2021 को। उसके बाद इनका 6 साल का मंगल का पीरियड आएगा, और इस मंगल के पीरियड में ये कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ही मे बी वर्ल्ड लीडर, एंड ही मे every country will follow him, and he may be there is no limit of his progress, his strength and all that. तो अब आप ये समझ सकते हैं कि रुचक योग कितना महत्वपूर्ण है इसमें। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर मंगल के साथ राहु बैठ जाता है तो फिर वो रुचक योग को बिगाड़ देता है, अंगार का योग बना देता है, और अंगार का योग बहुत ही खराब होता है। जिसकी कुंडली में अंगार का योग होता है तो दैट पर्सन इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज सेंटिमेंट्स, ही इज फ्यूरियस, इमीडिएटली बिकम फ्यूरियस। उसको इतना गुस्सा आता है कि अपने आप पे उसको कंट्रोल नहीं रहता, और वो गुस्से के वजह से और अपने टेम्परामेंट की वजह से अपना जीवन खराब कर लेता है। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में अंगार का योग बना हुआ है, और उसके राइट हैंड का जो थंब है ये गोल है, और ये जो माउंट ऑफ मार है वो बहुत ओवर डेवलप्ड है, और उस पर क्रॉस है या ओशन है, तो अंगार का योग बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। वो हो सकता है कि वो किसी का मतलब है जो अपने स्वयं का भी नुकसान करे और दूसरे का भी किसी का इतना नुकसान करे, यानी इवन ही कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ मर्डर अ मैन, सो दिस इज what the positiveness and negativeness of the Angarka Yoga is. I think you will appreciate this अंगार। लेकिन अंगार का योग जैसे एक बात और मैं बताऊँ, अंगार का योग अगर लग्न में बनता है या 4थे घर में बनता है या 7वें घर में बनता है तो वो मांगलिक कुंडली हो जाती है। और अगर ऐसे व्यक्ति की शादी कुंडली मिलान करके नहीं हुई है तो उनके पत्नी सुख से वंचित हो जाते हैं।
और वह मतलब है पत्नी का सुख उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। तो ये ना ये जब ही होता है जब मंगल लग्न में मतलब लग्न में हो या चौथे घर में हो या सातवें घर में हो। तो यहाँ पे जो ये मैंने बताया अंगार का योग, ये इसका उपाय जरूर करना चाहिए, यानी राहु का उपाय जरूर करना चाहिए और मंगल का भी उपाय करना चाहिए। अब मैं आपको मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। यदि किसी चीज़ में रिलेटेड क्वेरी हो तो आप संपर्क करें और सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे।